बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पास है सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलेनॉइड बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं। अगर इसको हम रफली यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कंसेप्ट देखें तो यहाँ पर ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है या कोई भी कंडक्टर आपके पास है। अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर को इस तरह हम इसके हेलिकल या इसको हम स्प्रिंग की फॉर्म में इस तरह से इसको बेंड कर दें तो अब ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक सोलेनॉइड बन जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या करेगा कि करंट के गुजरने में रुकावट को प्रोड्यूस करेगा या रुकावट क्रिएट करेगा, जिस तरह से आपका कोई स्ट्रेट लाइन कंडक्टर जो है वो करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। A resistive wire in the shape of helical spring is called a solenoid। अब यहाँ पे क्या था कि यही आपके हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर था जिसको हमने हेलिकल स्प्रिंग की फॉर्म में या स्पाइरल फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, उसके हमने टर्न्स बना दिए हैं, ये लूप्स बना दिए हैं। तो अब ये आपके पास क्या क्या कहलाएगा, अब ये हमारे पास एक सोलेनॉइड बन जाएगा। इसकी यहाँ पे हम कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। A solenoid is often used to establish a uniform magnetic field। यानी कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बियोट सेवरेटला में ये बात पढ़ी है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बीटा है that is directly proportional to the I। मतलब किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर आपका करंट पास कर रहा है तो उसकी सराउंडिंग में यहाँ पर आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड के केस में, ये आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि एट एवरी पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड वी विल गेट अ यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस magnetic field। A solenoid field is the vector sum of the field set up by all the turns that make up the solenoid। अब यहाँ पे क्या होगा कि हर एक जो टर्न है वो अपना अपना अलग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका वेक्टर सम ले लेंगे, या हम क्या करते हैं कि जितना भी आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है हर एक टर्न का या हर एक कॉइल का, उसको हम फाइनली आपस में यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड अप करेंगे। जब उसको हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास जो वेक्टर सम है या टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पर जो इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड है या जो इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड है, यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा वो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, प्रोवाइडेड इट्स लेंथ इन लार्ज इन कंपैरिजन टू द डायमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो सोलेनॉइड है इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ L है वो आपके पास हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द डायमीटर, एज कंपेयर टू डायमीटर। यानी कि यहाँ पर हमने जो लूप्स बनाए हैं इन लूप्स का जो डायमीटर है वो तो आपके पास लेस होगा, लेकिन इस सोलेनॉइड का जो लेंथ आपके पास है वो इसके डायमीटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। Magnetic field out of the solenoid is very small and for an ideal solenoid we take it 0। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो सोलेनॉइड का ये जो इंटीरियर है, इसका जो एक्सटीरियर है या जो आउटसाइड इसका रीजन है, इस रीजन में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला यहाँ पे क्या पढ़ा था, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, और अगर इसको हम ओपन करेंगे तो आपका जो बी ए क्या आ जाएगा, बी ए कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जो आउटसाइड फील्ड होगा वहां पर आपका जो सोलेनॉइड का जो एरिया है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है बोथ आर परपेंडिकुलर। तो जब यहाँ पर ये आपके पास परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब ये कि दे विल मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो दैट्स वाई आउटसाइड द सोलेनॉइड आपके पास जो फील्ड होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि हमें ये बात पता है कि आपका जो कॉज 90 है वो आपके पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। To find the magnetic field inside the solenoid, we take an ampere loop ABCDA। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास आपको डायग्राम में इन्होंने एक सोलेनॉइड दिखाया गया है और इस सोलेनॉइड के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कंडक्टर है
इसका हम एक रेक्टेंगुलर लूप बना लेते हैं, ये आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है, ठीक है। और इसमें ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट भी यहाँ पे उन्होंने एरोस के साथ शो करवाया गया है। अब ये लूप आपके पास क्या बन जाएगी, इसके 4 साइड्स हैं ए बी सी और डी, और इस लूप की जो लेंथ है उसको हमने एच का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे एक कंपेयरिंग लूप कंसिडर कर लेते हैं और वहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल बी डॉट डी एस विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास 4 साइड्स हैं, एक हमारे पास साइड ए बी है, दूसरी साइड हमारे पास क्या है सी बी, तीसरी साइड हमारे पास है सी डी, और जो चौथी साइड हमारे पास है वो क्या है डी ए। तो हम यहाँ पे हर एक साइड में जो गुजरने वाला फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब ये कि हर साइड में जो गुजरने वाला आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल बी डॉट डी एस फ्रॉम साइड ऑफ द ए बी, इसी तरह इंटीग्रल बी डॉट डी एस फॉर द साइड ऑफ बी सी, प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एस फॉर द साइड ऑफ सी डी, एंड बी डॉट डी एस ये आपके पास आ जाएगा फॉर द साइड ऑफ डी ए विच इज म्यू नॉट इंटू आई आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है एम्पेयर्स लॉ का, एम्पेयर सर्कुलर लॉ हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी, और वहां पर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आया था वो यहाँ पे ये रिजल्ट था। अब यहाँ पे देखें कि जो आपकी साइड ए बी है, यहाँ पे आपका जो कॉस थीटा है वो आपके पास क्या होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब ये कि जिस साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसी डायरेक्शन में क्या है आपका एरिया एलिमेंट भी पड़ा हुआ है, ये एरिया ऑफ द कॉइल भी मौजूद है। तो अब इन दोनों के दरमियान आपका जो एंगल थीटा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि आपका जो एरिया है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वहाँ पे एंगल आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जब हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको पता है cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फिर इस केस में हमें जो फील्ड मिलेगा वो आपके पास क्या होगा मैक्सिमम होगा, वो क्या होगा मैक्सिमम। अब इस केस में देखें कि आपका जो साइड बी और सी है ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका है एरिया एलिमेंट। अब यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, एंगल आपका बना रहे हैं थीटा। थीटा यहाँ पे जो एंगल आपके पास बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री। अब थीटा जो यहाँ पे 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कि आपका जो cos 90 है, cos 90 डिग्री वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ये कि जो साइड आपके पास सी बी है इसका यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। इसी तरह अगेन आप आ जाए साइड सी डी। अब यहाँ पर भी क्या है कि आपकी जो साइड सी डी है, यहाँ पर जो साइड सी डी है अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आपके पास क्या है आउट ऑफ द फील्ड। ये जो साइड आपकी है ये कहाँ पे है आउट ऑफ द फील्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर ये साइड आपकी आउट ऑफ द फील्ड है तो इसमें से किसी किस्म की आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पास नहीं करेंगी। इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपके पास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब अगर आपके पास बी की वैल्यू 0 है तो साइड सी डी में भी आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आ जाए नंबर 4 के ऊपर साइड डी ए। यहाँ पर भी अगेन कि आपका जो एरिया वेक्टर ए है वो आपके पास परपेंडिकुलर है और आपके जो मैग्नेटिक फील्ड के वो क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे अगेन आपका थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और आपको पता है कि जो cos 90 आपके पास वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर। इसका मतलब ये कि इस फैक्टर का भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास है वो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही साइड मैग्नेटिक फील्ड या मैक्सिमम फ्लक्स को प्रोड्यूस करती है, या मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो शो करवाता है, वो आपके पास है साइड ए बी विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपका जो एरिया एलिमेंट ए है और आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बीटा है बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट्स वाई यहाँ पर आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा। यहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं कि यहाँ पे एंगल आपके पास cos 0 डिग्री आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे आपके पास जो
मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो एरिया एलिमेंट वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है। हम यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर भी कंसीडर कर सकते हैं और हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्या देखें ना, यहाँ पे उन्होंने जो बी की वैल्यू है वो क्या लगाई हुई है, 0। क्या आपकी जो साइड सी डी है दैट इज आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर किसी किस्म का भी जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है या जो मैग्नेटिक लाइंस है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी आपका ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये फैक्टर भी आपका 0 हो गया, ये फैक्टर भी आपका 0 हो गया और ये वाला फैक्टर भी आपका क्या हो गया, 0 होगा। और ये सारा किसके बराबर था, म्यू नॉट आई के, अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर लॉ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए बी बी डॉट डी एस विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और अगर इसकी हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करवाएं तो आपका जो बी है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसको कांस्टेंट क्वांटिटी को हम इंटीग्रेशन साइन से पहले अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ds रह जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन का साइन है और डेरिवेटिव का साइन ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और हम लोगों ने डायग्राम में पढ़ा था कि आपका जो s है, जो इसकी लेंथ है वो किसके बराबर है, h के बराबर है। या इसका जो डिस्टेंस है, वो टोटल डिस्टेंस जो है सोलेनोइड का वो किसके बराबर है, आपका h के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, bh विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर अब देखें कि आपका जो सोलेनोइड है उसके अंदर आपके पास कोई एक टर्म तो मौजूद नहीं है। हमारे पास जो सोलेनोइड इन प्रैक्टिकल होते हैं उसमें आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, यानी कि हमारे पास जो n नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन्होंने एक और बात बताई कि लेट द n टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड हैविंग करंट i। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास है वो n है और उनमें से जो गुजरने वाला करंट आपका है वो क्या है, i है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस टोटल एरिया एलिमेंट में आपका जो करंट पास कर रहा होगा वो आपके पास क्या होगा, n i h। यहाँ पे n आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, i आपके पास है कि सोलेनोइड में से आपका जो करंट जो है वो पास कर रहा है और h आपके पास जो है वो टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। अब यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ i फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब हम क्या करेंगे, i की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई नॉट विच इज इनटू h आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई एच। यहाँ पर आपका जो h है वो h के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, म्यू नॉट एन आई। तो दिस इज द रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, जो कि यहाँ पे डिपेंड करती है कि आपका जो सोलेनोइड है उसमें आपका जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है और यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो आपके पास कितनी है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये कि आपका वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे आज टोरॉइड्स के हवाले से। तो टोरॉइड्स क्या होते हैं, a solenoid so turned that it look like a downt is called toroid। ये देखें, सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर था, उसके हमने इस तरह से लूप्स बना दिए तो ये हमारे पास क्या बन गया, सोलेनोइड। अगर इसी सोलेनोइड को मैं इस तरह से बेंड करवा दूं कि ये आपके पास एक स्फेयर या सर्कल की फॉर्म में बन जाए तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये टोरॉइड बन जाएगा। इसको हम क्या नाम देंगे, टोरॉइड का नाम देंगे। ठीक है जी। तो when current I is allowed to pass through the toroid, the magnetic field is produced which is confined to the interior of the toroid। तो यहाँ पर भी सोलेनोइड के केस में जब इसमें से आपका जो करंट I है वो पास करेगा तो यहाँ पर इसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इनसाइड द टोरॉइड होगा। क्या होगा, इनसाइड द टोरॉइड। Let us find out the magnetic field at the interior point taking an ampere loop। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम एक एम्पेयर लूप बना लेंगे जिसका जो रेडियस आपके पास है वो क्या है, r। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये आपके पास एक टोरॉइड है और उस टोरॉइड के इंटीरियर में हमने एक एम्पेयर लूप जो है वो कंसीडर कर लिया है जिसका रेडियस आपके पास क्या है, r है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एम्पेयर लॉ का, जो कि आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द होल सरफेस b डॉट डी एस म्यू नॉट आई। जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, b डॉट डी एस कॉस ऑफ थीटा इनटू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे देखें कि जो
आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और आपका जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है डी एस, यहाँ पे जो डी एस है ये आपके पास क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट। इन दोनों के दरमियान जो एंगल आपका है वो क्या है, 0 डिग्री, यानी कि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री इंटू म्यू नॉट आई, और यहाँ पे आपको पता है कि कॉस जीरो किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है, कि अंडरस्टूड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो यहाँ पे आपके पास बीटा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, और इसको हम पहले अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा इंटीग्रेशन टू द होल सरफेस डी एस विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आपके पास जो एस है, जो एरिया एलिमेंट है, ठीक है, वो आपके पास एक सर्कल की फॉर्म में है, और सर्कल का जो एरिया वो आपको पता है किसके बराबर होता है, वो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एस की जगह पर उसके हमने वैल्यू पुट कर दी, जो कि आपके पास क्या है, 2 पाई आर है, और ये किसके बराबर है, म्यू नॉट आई के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन कि हर टर्न में से गुजरने वाला जो करंट आई है वो किसके बराबर है, आई इज इक्वल टू एन इंटू आई नॉट, यानी कि करंट पर यूनिट टर्न्स, या इफ देयर आर एन टर्न्स इन द टोरॉइड व्हिच हैविंग अ करंट आई नॉट, तो यहाँ पे जो टोटल करंट आपका फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर होगा, एन इंटू आई नॉट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आई की जो वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई नॉट। और यहाँ से अगर हम बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, एन इन एन म्यू नॉट आई नॉट ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करें, वो जो आपके पास टोरॉइड इस फॉर्म में था, इसकी पर यूनिट लेंथ में आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं, तो उसका फार्मूला आपके पास क्या है, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, यहाँ पे कैपिटल आपका जो शो करता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को, और 2 पाई आर ये आपके पास क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल होते हैं। क्योंकि हमारा जो इस दफा के केस में हमारा जो सोलेनोइड नहीं है बल्कि वो एक क्या है, टोरॉइड है, और टोरॉइड का जो आपके पास एरिया है वो एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर होता है, जो कि आपके पास क्या है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पे n ओवर 2 पाई आर की जगह पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास क्या है, n है। तो फार्मूला क्या बन गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई नॉट। तो यही हमारे पास वो केस है, वो कैलकुलेशन है, या हम टोरॉइड के अंदर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर अगर आपका सर्किट में गुजरने वाला जो करंट आई है वो इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होने वाला आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास हमें क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इनसाइड द टोरॉइड। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने मजीद यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इस टोरॉइड की सराउंडिंग में या इनसाइड द टोरॉइड, अगर हमें इस फ्लक्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।